झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है। यह सत्र 6 दिनों का होगा। सत्र की शुरुआत 11 बजे से होगी, जिसमें सरकार दोबारा 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति को सदन में लाएगी। वही सदन में पहली बार उपस्थित नेता प्रतिपक्ष होंगे। तो झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू होने वाला है। 6 दिनों तक यह शीतकालीन सत्र चलेगा और यह सत्र हंगामेदार होने के पूरे आसार जताए जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि इस सत्र में नेता प्रतिपक्ष का चुनाव हो गया है और इसी मामले पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं संवाददाता धनंजय मंडल। धनंजय, झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है। हालांकि आज सिर्फ शोक संदेश पढ़कर कार्रवाई स्थगित कर दी जाएगी, फिर सोमवार से झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र की कार्रवाई शून्यकाल प्रश्नकाल शुरू होंगे। तो आज जैसा कि हम बता रहे हैं कि झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है, तो किन किन मुद्दों को जब शून्यकाल और प्रश्नकाल यानी सोमवार से शुरू होगा उस दौरान रखा जाएगा? देखिए प्रियंका, आज विधानसभा शीतकालीन सत्र आज से शुरुआत है और ये अभी विधायकों का आना सिलसिला शुरू हो जाएगा कुछ देर में और 11 बजे के आसपास विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज शुरुआत हो जाएगी। बहरहाल आज कुछ खास नहीं है। राज्यपाल के द्वारा शोक संदेश पढ़े जाएंगे, उसके बाद विधानसभा स्थगित कर देगी। लेकिन बहरहाल अब देखने वाली बात है कि बीजेपी का क्या स्ट्रेटेजी रहता है, क्योंकि कल जो रणनीति बनाई गई है उसमें साफ साफ यही देखने को मिला था। जो करीबन 2.5-2 घंटे तक बैठक बीजेपी कार्यालय में हुए थे, उसमें यही पता चल पाया था कि जो बीजेपी है पूरी तरीके से हमलावर होगी, सरकार को घेरने की कोशिश करेगी, कोसने की कोशिश करेगी, क्योंकि चुनावी साल है और एक अभी झारखंड विधानसभा का, क्योंकि नए साल में चुनावी मोड में बीजेपी ऐसे चुनावी मोड में होती है। सरकार का 4 साल भी पूरा होने वाला, उसके बाद लोकसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव है। लेकिन अब जनता के लिए कितने काम कर पाई है सरकार, वो सरकार की तरफ से अगर बात करें जनता के लिए कितने काम कर पाई है सरकार, वो सरकार सदन के अंदर गिनाने की कोशिश करेगी। वहीं बीजेपी के द्वारा समान क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो जनता के विधायकों को जो चुन के सदन के अंदर भेजते हैं, अपने अपने एरिया के जो परेशानियां हैं वो मंत्रियों के सामने में रखेंगे, मुख्यमंत्री के सामने में रखेंगे। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि कितने मुख्यमंत्री उसमें जवाब दे पाते, कितने विधायकों को कितना संतुष्ट किया जा सकता है। बहरहाल एक चीज और है, नेता प्रतिपक्ष 4 साल के बाद इस सदन को मिलने 4 साल लगभग हो गए। 4 साल के बाद ही अगर कहा जाए तो इस सदन में नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी यानी बीजेपी के तरफ से यहाँ पर करेंगे और वो अपने पुरजोर तरीके से मुद्दों को उठाएंगे, चाहे वो भ्रष्टाचार का मुद्दा हो या ईडी का मुद्दा हो या फिर धीरज साहू के घर से जो अकुत संपत्ति मिले उसका मामला हो या फिर रोजगार, तमाम मुद्दे को लेके सरकार को घेरने की कोशिश की जाएगी। और बीजेपी की जितने भी रणनीति तैयार की, तमाम मुद्दों को लेके सरकार जवाब देने की कोशिश करेगी। देखिए, सत्ता पक्ष का भी विधायक दल का कल बैठक हुआ था, वहां पे उन लोगों ने रणनीति तैयार किया कि जो बीजेपी विधायकों के द्वारा जो क्वेश्चन किए जाएंगे, क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो क्वेश्चन के आंसर पूरी तरीके से सरकार के द्वारा दिए जाएंगे। बहरहाल कितना संतुष्टता देखने वाली बात है। जनता के जो मुद्दे हैं कितने उठ पाते हैं सदन में, ये भी देखने वाली बात है, क्योंकि सदन हंगामे के भेंट चढ़ जाता है या क्यों छोटा सदन, काफी छोटा सदन है। हम आपको तस्वीरें में कुछ दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए, सुरक्षा की अगर बात करें तो सुरक्षा की बात भी हम आपको दिखा देते हैं। सुरक्षा की अगर बात करें, देखिए पूरे इस कंपाउंड में लगभग 1000 से ज्यादा फोर्स को तैनाती की गई है, क्योंकि जो लोकसभा में जिस तरह से घटनाएं हुई थी, उस घटना के बाद यहाँ पे सुरक्षा के, चाहे स्पेशल फोर्स की बात करें, झारखंड पुलिस की बात करें, IRB की बात करें, तमाम फोर्स यहाँ तैनात किए गए हैं और IPS अधिकारी की नियुक्ति भी की गई है, DSP के रैंक के अधिकारी भी नियुक्ति की गई, ताकि यहाँ पे कोई चूक ना हो। और दूसरी बात है, जो दीर्घा है, उस दीर्घा में जो दर्शक दीर्घा है, वहां पे अगर जाएंगे वहां पे भी फोर्स की तैनाती होगी और वहां पे पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था तैनात रहेंगी। कोशिश देखिए, अब पूरे तरीके से इस एरिया में सुरक्षा के अधिकारी मौजूद है। और दूसरी बात कि विधायकों का भी आना सिलसिला शुरू नहीं हुआ, कुछ देर में विधायकों का भी आना सिलसिला शुरू हो जाएगा। उसके बाद क्या इस सदन के बाहर में पहले की तरह ही होर्डिंग पोस्टिंग के साथ यहाँ पे प्रदर्शन करते नजर आएंगे,
या नहीं, वो तमाम चीजें देखने वाली बात होगी। पूरी तरीके से अगर प्रशासन की बात करें, विधानसभा की बात करें, तो यहाँ पे चाक चौबंद कर दी गई है। बीजेपी इस सुरक्षा की अगर हम बात कर लें, उसके राजनीति की अगर बात करें, तो बीजेपी और जेएमएम दोनों तरफ से अपने अपने मुद्दे लेके आएंगे। जिस सरकार तरह को से बुधवार को संसद में सुरक्षा में बड़ी चूक देखने को मिली थी, कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष जो है इस शीतकालीन सत्र में इसे भुनाने की पुरजोर कोशिश करेगी। देखिए, वहां पे सभी लोगों की गिरफ्तारी हो गई है, सभी से पूछताछ की जा रही है। जितने भी एक्यूज थे, 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। जो मेन एक्यूज भागा फिर रहा था, वो दिल्ली में, उसको गिरफ्तारी हो गई। उसके साथ एक लड़के को भी गिरफ्तार की गई है और कई पुलिसकर्मी वहां पे सस्पेंड भी कर दिए गए हैं। और अमित शाह ने कहा है कि 15 से 17 दिन के अंदर में जांच रिपोर्ट भी रिपोर्ट दे दिया जाएगा। और कई सांसद, करीब 1 दर्जन लगभग सांसदों को भी निष्कासित वहां पे किया। राज्यसभा लोकसभा में सांसद को निष्कासित भी की गई। तो विपक्ष की जो मांग थी, संसद अगर बात करें, तो वहां पे कि गृह मंत्री आके सदन में बोले और जो चूक हुई इसका मुआयना करे। लेकिन गृह मंत्री ने जो एक्शन लिया, उससे साफ साफ नजर आ रहा है कि दूसरे जगह पे, यानी झारखंड की अगर हम बात करें, इस विधानसभा के अंदर शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है, उसी मद्देनजर यहाँ पे सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। जब हमने यहाँ के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो से, विधानसभा अध्यक्ष से जब बात किया, तो उन्होंने साफ साफ कहा था कि जो घटना घटी उसके अनुरूप ही हम यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था की पूरी चाक चौबंद की गई और वो पूरी तरीके से सुरक्षा यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे कुछ चूक ना हो। इन तमाम चीजों को लेकर यहाँ पे व्यवस्था पहले से ही कर ली गई थी, रणनीति तैयार की गई थी। कल एसएसपी भी पहुंचे थे यहाँ पे और पूरी सुरक्षा व्यवस्था की जांच करके गए। अब रहा राजनीतिक, हम देश की अगर झारखंड की अगर हम बात करते हैं, झारखंड में देखिए यहाँ जो मुद्दा उठने वाले हैं लोकसभा में, माफ कीजिएगा विधानसभा के अंदर में जो मुद्दा उठने वाले हैं, मुद्दा होगा भ्रष्टाचार, दूसरा मुद्दा होगा रोजगार, जो 5 लाख की रोजगार के वादे किए थे, तीसरा मुद्दा होगा जो नोट कांड और कुछ संपत्ति कांग्रेस के सांसद घर मिले, जो डेवलपमेंट होना चाहिए, रोज पलायन, तीसरा मुद्दा को जो पलायन यहाँ से मजदूर करके जाते हैं, मेडिकल व्यवस्था हो, शिक्षा व्यवस्था हो, तमाम मुद्दे को लेके सरकार को घेरने की कोशिश की जाएगी विपक्ष दलों के लेके। और अब सत्ता पक्ष के द्वारा जो 4 सालों में गिनाने की कोशिश करेंगे कि हमने वृद्धा पेंशन किया, हमने सभी लोगों को रोजगार देने की कोशिश किया, हमने चाहे प्राइवेट जॉब हो या सरकारी जॉब हो या जेपीएससी का एग्जाम कंडक्ट कराए, तमाम मुद्दे को लेके वो बताने की कोशिश की जाएगी। लेकिन यहाँ किसी से छुपा नहीं है कि लोग यहाँ से रोजगार के लिए जो वादे किए थे सरकार ने, वो वादे पूरे नहीं हो पाए। तो जो सदन होगा काफी हंगामेदार होने की देखने को मिला कि काफी हंगामेदार होने की संभावना है, पूरी जोर संभावना है। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार कितने टैकल कर पाती है, बीजेपी विधायकों नेताओं को कितना संतुष्ट कर पाती है, कितना सदन चला पाती है, ये अब देखने वाली बात है। सदन धनंजय 2019 में जेएमएम और गठबंधन की सरकार बनी थी और उसके बाद कह सकते हैं कि पहली बार नेता प्रतिपक्ष चुना गया है। और इस दौरान नेता प्रतिपक्ष ने कल की बैठक के बाद कहा कि अगर सरकार विपक्ष के सवालों का जवाब देगी तो सहयोग किया जाएगा, अगर विपक्ष के सवालों का सही जवाब सरकार नहीं देगी तो किसी भी तरह का सहयोग विपक्ष की तरफ से नहीं किया जाएगा। और खास करके यह माना जा रहा है कि ईडी के द्वारा जो बार बार सीएम हेमंत सोरेन को सम्मन भेजा जा रहा है, उसके बावजूद भी सीएम अपना जवाब देने के लिए ईडी कार्यालय नहीं जा रहे हैं, तो यह विपक्ष के पास एक बड़ा मुद्दा है। देखिए, तस्वीरें हम दिखाने की कोशिश करें, कुछ हलचलें तेज हुई है गेट के अंदर, गेट के बाहर में, हम वहां पे लेके चलते। लेकिन जो आपने सवाल किया प्रिया, उस सवाल लाजमी भी है। उन्होंने जो विधानसभा के प्रतिपक्ष नेता हैं, बीजेपी दल के जो नेता, उन्होंने साफ साफ कहा था, बाबूलाल मरांडी ने भी कहा था कि देखिए ईडी का जो समन बार 6 बार समन मुख्यमंत्री को किया, अगर उसने कुछ चोरी नहीं की तो उनको आना चाहिए, पूछताछ में शामिल होने चाहिए, सहयोग करनी चाहिए। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि कितना उनको संतुष्ट कर पाते हैं और उतने जवाब को दे पाते हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री ने कल जितने भी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि हमें ईडी से डराने की कोशिश की जा रही है, ईडी से हम डरने वाले नहीं है, हम जहां पे भी वार होगा उसका सही जवाब भी देंगे।
वो तमाम चीजों को लेके वो मुख्यमंत्री बोलते भी आए हैं और पूरे तरीके से उस सवालों का जवाब देते आए हैं। लेकिन अब मुख्यमंत्री की तरफ से कितना सदन चला पाते हैं, मुख्यमंत्री प्रश्नकाल में कितना जवाब देंगे, वो सभी चीजों को होगा। देखिए, हम सिक्योरिटी को थोड़ा सा हम दिखा दें। हम गेट के, विधानसभा के बाहर जो मेन गेट है जहां से विधायकों का एंट्री होता है, वहां पे किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था है वो आप देख पा रहे होंगे। सुरक्षा व्यवस्था को आप सहयोगी पिंटू से कहेंगे कि बाहर से आपको सुरक्षा व्यवस्था को दिखाएं। देखिए, पूरी तरीके से जो कोऑर्डिनेट है, पूरी सुरक्षा व्यवस्था को लेके यहाँ पे फोर्स तैयार है और पूरी इस गेट में चाहे डिडक्टर है, वो डिडक्टर से जांच करते हुए बाहर अंदर एंट्री होगा। और ये जो गेट है, गेट नंबर 2 है, इसी गेट से विधायक, माननीय जो विधायक है, अंदर जाते हैं। वो तमाम विधायकों को भी चेकिंग करके यहाँ से अंदर दिया जाता है, गाड़ी का चेकिंग की जाती है, यहाँ से एंट्री की जाती है। और इस सुरक्षा व्यवस्था की जो बात की जा रही थी, सुरक्षा व्यवस्था आप तस्वीरों के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था की पूरे कोऑर्डिनेट अप कर दिया गया। यानी पूरे विधानसभा परिसर में सुरक्षा व्यवस्था के तमाम जवाब मौजूद हैं और एक एक चीजों को जांच करके यहाँ से अंदर जाने दिया जा रहा है। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि जब विधायक जब आएंगे, विधायकों द्वारा इस मुद्दा को, यानी संसद में जो घटना है वो मुद्दा को यहाँ उठाते हैं या क्या हो, उसका जवाब देते बीजेपी, तो वो देखने वाली बात होगी। बहरहाल लेकिन जो तस्वीरें हैं साफ साफ इतना समझ में आ रहा है कि विधानसभा का जो सत्र होगा काफी हंगामादार होने वाला है। क्योंकि अब जनता के मुद्दे के कितने उठ पाएंगे वो देखने वाली बात होगी कि 5 दिन का सत्र में जो कार्य दिवस है, 5 दिन अगर बोला जाए तो 5 दिन ही कार्य दिवस होंगे। वो कार्य दिवस में कितने सवाल उठते हैं, जनता के सवाल को कितने आंसर देते हैं, मुख्यमंत्री क्या बोलते हैं, तमाम चीजें मायने रखेंगे। और सदन के अंदर जो चलेंगे वो सदन को कितना चला पाते हैं, सरकार के सहयोग मिल पाता है विपक्ष पार्टियों का, वो देखने वाली बात होगी। क्योंकि कल जब सर्वदलीय दल बैठक हुई थी तो उन्होंने साहब, मुख्यमंत्री ने सभी दलों से आग्रह किया था कि सदन को चलाया जाए सुचारू रूप से और जो सवाल है उस सवालों को आंसर दिया जाए। देने के लिए हम जो सवाल पूछे जाएंगे, हम अपने सवाल को जवाब देंगे, चाहे आलमगीर आलम की बात करें या फिर जो तमाम जो मंत्री हैं, विधायक, उन्होंने साफ साफ मीडिया के सामने कहा था कि जो विपक्षी द्वारा सवाल किए जाएंगे उसका आंसर दिया जाएगा। और जो हमने काम किए हैं, हेमंत सोरेन के जो काम किए हैं, उस सरकार के कामों को भी हम यहाँ पे गिनाएंगे और सरकार के कामों को भी दिखाएंगे। लेकिन कितना सत्र चल पाता है वो देखने वाली बात होगी। राज्यपाल आने का जो टाइम है 10:30 11 बजे के आसपास पहुंच जाएंगे, मुख्यमंत्री भी पहुंच जाएंगे। उसके बाद विधायकों का जो सिलसिला होता है 10:30 के बाद आना शुरू हो जाता है। लेकिन आज फर्स्ट डे है, इसीलिए थोड़ा सा हो सकता है लेट से आ रहे हैं, लेकिन अनुमान 10 साढ़े 10 के बीच विधायक लोग आने लगते हैं। अपना प्रोटेस्ट या फिर जो प्रदर्शन करते हैं सरकार के सामने में, जो मांगे होती हैं, मांगों रखने के लिए सदन के बाहर में रहते हैं। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि सदन के अंदर और सदन के बाहर, देखिए एसएसपी तस्वीर में देख पा रहे होंगे, मुआयना कर रहे हैं। ये एसपी का जो स्क्वाड है पूरी सुरक्षा व्यवस्था की जांच अपने जिम्मे ले रखा है और एक एक चीज़ के लिए स्क्वाड करते हुए नजर आ रहे हैं पूरे रोड में। जब विधानसभा अगर आप आते हैं तो देखिए मंत्री को भी आने का सिलसिला, विधायकों मंत्री का आने का सिलसिला शुरू हो गया। हम कोशिश करेंगे गाड़ी से आपको दिखाया जाएगा। ये तस्वीरें हैं, देखिए मंत्री विधायक अब आने लगे हैं, पीछे एसपी भी है और ये रामेश्वर उराम है, वित्त मंत्री है, वो चेक किया जा रहा है। रामेश्वर उराम है, रश्मेश्वराम, यहाँ से जांच किया हुआ जा रहा है। रामेश्वर उराम यहाँ से गाड़ी की चेकिंग की जा रही है। यानी जिस तरह से आम लोगों को चेकिंग की जाती थी, अब विधायकों मंत्रियों को भी चेकिंग की जा रही है। जूता उतार के हमरो उतार के देख ले, जूता में रखे हुए थे। मैंने बताइए तो इतना टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग कर रहा है लोग। तो इसमें सवाल उठते हैं कि विधायक और मंत्रियों को भी सबसे ज्यादा आपत्ति होती है, उनके लोग रहते हैं गाड़ी में, उतरना नहीं चाहते। नहीं, सबको सबक लेना पड़ेगा। जो हुआ संसद में, लोकसभा में, उससे हमको सबक लेना है। आखिर हमको भी सिक्योरिटी चाहिए ना। बहुत जरूरी है कि हमें, रामेश्वर उराम जी उन्होंने कहा कि बाहर में जो संसद में जो घटना घटी है उससे सबक लेनी चाहिए और सबक लेते हुए यहाँ पे भी सुरक्षा व्यवस्था को चाकचौबंद की गई है। अब देखिए एक एक करके मंत्री विधायक आना शुरू हो गया और उसको लेके ही तमाम चीजें यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था, एक एक चीजें उनको मंत्रियों को भी चेक किया जा रहा है और आम लोगों को तो चेक किया ही जा रहा है।
सुरक्षा व्यवस्था को लेकर। लेकिन अब सदन की कुछ देर में शुरुआत होगी, सदन के अंदर जो शुरुआत होगी उसमें क्या बोलते हैं मंत्री विधायक, वो अब देखने वाली बात होगी कि मुद्दा तो उठने वाला है। जो लोकसभा में जो मुद्दा हुए है, गरमाया है सुरक्षा को लेकर, ये मुद्दा विधानसभा में उठने वाला है। और दूसरी बात, जब अगर विपक्ष पार्टी की बात करें, धीरज साहब का मुद्दा, वो मुद्दा उठेंगे, लॉ एंड ऑर्डर की बातें हैं, वो बात सुनो। लोग बैठे होते हैं। वो सबसे रिक्वेस्ट किया गया है, जो नियम है उसका अनुपालन करते हुए, और अधिक जो लोग उनके साथ आते हैं वो गेट नंबर 4 से फ्रिस्किंग के बाद पास दिखा करके अपना जाएंगे। माननीय विधायक महोदय वगैरह के साथ भी जो आते हैं वो पास के साथ आते हैं, ऐसे नहीं आते हैं। तो यहाँ से उनके पीएस को जाना है और गेट नंबर 4 से अन्य लोगों को जाना है। पास चेक करना है, पास चेक करना है। वो वहाँ पे लगा हुआ है, डीएफएमडी गेट लगा है, एचएचएमडी लगा है, उनसे सबकी जांच हो जाती है। लॉ एंड ऑर्डर है, अधिकारी है, वो अधिकारी अपनी बातों को बता रहे हैं कि किस तरह से चेक कराया जा रहा है, चेक कर रहे हैं उस मुद्दे को लेकर। तो ये तस्वीरें जो है पूरी तरीके से हुजूम यहाँ पे दर्शक दीर्घा में अगर आप जाते हैं, दर्शक दीर्घा की बात उन्होंने कहा कि दर्शक दीर्घा में अगर जाते हैं तो तमाम चीज़ों की सुरक्षा व्यवस्था चेक की जाएगी, उसके बाद ही आपको वहाँ पे दे यानी प्रॉपर पास होनी चाहिए, पास के बाद ही आपको चेक किया जाएगा। एक भी कुछ ऐसा आपत्तिजनक जो चीज़ें हैं वो आप अंदर नहीं ले जा सकते। यानी सुरक्षा पूरी तरीके से चाक चौबंद कर दी गई है, चाहे बाहर हो या सदन के अंदर हो। और देखिए बीजेपी के विधायक हैं, आनाचार्य हैं, यानी तस्वीर आप देख पा रहे होंगे, एक एक चीज़ें की भी गाड़ियों जांच की जा रही है। विधायक हैं, बीजेपी के विधायक हैं, वो जाना शुरू कर दिया, उनकी जांच किया जा रहा है और एक एक गाड़ियों की जांच की जा रही है। तस्वीरें आप तमाम जो तस्वीरें हैं देख पा रही होगी, यानी चेकिंग करते हुए उनकी गाड़ियों को देखिए गाड़ियों को कैसे चेकिंग की जा रही है, यानी अंदर बाहर चेकिंग की जा रही है। गाड़ी की चेकिंग करके ही देखा जा रहा है कि कुछ है तो गाड़ी में नहीं, वो तमाम चीज। मैम गाड़ी देखिए होने भी चाहिए, सुरक्षा को दृष्टिकोण देखते हुए तो सुरक्षा तो जरूरी है, चेकिंग होना चाहिए, अच्छा बात है। सुरक्षा पर देखिए विधायकों के साथ जो लोग आते हैं तो हम लोग तो मैंने वैसे ही लाने का कोशिश करते हैं, लेकिन सुरक्षा के लिए चेकिंग होना चाहिए जरूर। तमाम चीज जो विधायक हैं उनको साफ साफ करें, उनके साथ भी जो विधायकों के साथ जो पीए होते हैं उनको भी जब अंदर जाएगा तो उनका भी प्रॉपर पास देखा जाएगा और पास को ही चेक किया जाएगा। यानी तमाम चीज़ों को लेकर चेक की जा रही है। जो मशीनें हैं उस मशीनें के जितने तो देखिए विधायक के पास भी पहचान पास होता है, उनको भी चेकिंग की जा रही है और उसके बाद देख के ही अंदर जाया जा रहा है। पूरी तस्वीरें अब सदन के अंदर में शीतकालीन का सत्र है, पहला दिन है, पहला दिन सुरक्षा व्यवस्था जिस तरह से चेक की जा रही है, सुरक्षा व्यवस्था जो तैयार की गई, इसे साफ साफ देखने को मिल रहा है कि कहीं किसी भी कीमत में बिना पास अनऑथराइज पर्सन को अंदर नहीं जाने दिया जाएगा, चाहे वो विधायक का आदमी हो या फिर आम व्यक्ति हो। जो पास इशूज किए गए हैं उन्हीं लोगों को सदन के अंदर में दिया जाएगा, अदरवाइज आप अंदर नहीं जा सकते। पूरी तरीके से सुरक्षा चाक चौबंद की गई है, क्योंकि जो इतनी सुरक्षा टाइट संसद भवन में जो घटना घटने के बाद ही यहाँ पे हरकत पुलिस आई है। धनंजय, जिस तरह से हमने देखा था कि लोकसभा में जब कार्रवाई शीतकालीन सत्र चल रहा था उस दौरान विगत बुधवार को ऐसी घटना सामने आई थी कि दर्शक दीर्घा के अंदर 2 लोग घुस गए थे। हालांकि गिरफ्तारी हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं ये जो सुरक्षा में बड़ी चूक हुई है, इसकी वजह से अब जो जितने भी विधानसभा के शीतकालीन सत्र हो रहे हैं वहां सुरक्षा बढ़ा दिए जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले क्या इस तरह की तस्वीर कभी देखने को मिली थी? देखिए सुरक्षा होती थी लेकिन इतनी टाइट सुरक्षा व्यवस्था नहीं होती थी। चाहे विधायकों को विधायकों गाड़ियों को चेक किया जाता था, लेकिन मंत्रियों की गाड़ियों को और विधायकों गाड़ी को इस प्रॉपर तरीके से कितने लोग बैठे हैं, पास है, वो चेक नहीं किया जाता था। वो लोग देखते थे मंत्री है, विधायक है, पास ऑलरेडी रहता है, उन लोगों के पास विधानसभा का ऑलरेडी कार्ड भी होता है, तो वो देख के वो लोग अंदर जाने दे दिया जाता था। लेकिन प्रॉपर तरीके से एक एक चीज़ को बारीकी तरीके से जांच करके अंदर जाने देना, ये कहीं ना कहीं सुरक्षा को टाइट किया गया। इसी वजह से जब हम भी आ रहे थे मीडिया को जो पास दी गई है उनके बाद ही हम लोग को भी एंट्री किया गया। यानी बिना पास अब कोई
भी व्यक्ति, आम व्यक्ति को भी जो दर्शक दीर्घा में जाना है उनको भी पास इशूज किए गए, उनका पूरा वेरिफिकेशन किया जा रहा है, पूरी जांच की जाएगी। उसके साथ कुछ पॉकेट में कुछ आपत्तिजनक जो चीज़ है वो नहीं ले जा सकती, तो तमाम चीज़ जांच करने के बाद ही दर्शक दीर्घा में जा सकते हैं। प्रेस को जो गैलरी होता है, प्रेस गैलरी में जिसके पास प्रॉपर पास है वही पास के अंदर ही जाने दिया जाएगा। पूरी तरीके से जो सुरक्षा के मायने जो सुरक्षा की जो रूपरेखा तैयार किया गया है रांची पुलिस के द्वारा, एसएसपी के द्वारा, पूरी तरीके से यहाँ पे देखा जा रहा है और वो कारगर साबित भी हो रहा है। अब सुरक्षा इतनी टाइट है तो अब बहरहाल किसी को अंदर जाना इम्पॉसिबल है। देखने वाली बात होगी कि कितने लोग कितना इससे सबक ले पाते हैं और विधानसभा कितनी कामयाब होती है। लेकिन हम जैसे बता रहे थे कि विधायकों का आने का सिलसिला हो गया, चाहे मंत्री और विधायकों एक एक अंदर जाना शुरू कर दिए हैं। और विधायकों जब अंदर जा रहे हैं तो अब बीजेपी की क्या स्ट्रेटेजी होती है, सरकार की क्या स्ट्रेटेजी होती है, सरकार के मंत्री या विधायकों के द्वारा भी अलग अलग सदन के अंदर में देखा गया था कि सत्ता दल के विधायक और मंत्री ने भी सरकार के केंद्र सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया था। लेकिन अब देखने वाली बात है इस सदन के अंदर में शीतकालीन सत्र में क्या विधायक जो बीजेपी के विधायक हैं या फिर सरकार के जो विधायक है मंत्री उनके द्वारा प्रदर्शन किया जाता है या फिर सुचारू रूप से सदन चल रहा है। हमें नहीं लगता है, जो हमें जो जानकारी मिली बीजेपी ने जो स्ट्रेटेजी तैयार किया है सदन में पूरा हंगामा होने वाला है और सरकार ने जो रणनीति तैयार की है सरकार पूरी तरीके से आंसर देने के लिए तैयार हो गए हैं। जो मंत्री को ड्यूटी दी गई है कि इन सवालों को, इन तमाम मंत्रियों को सवाल का आंसर देना है, वो प्रॉपर तरीके से तैयारी करके सदन के अंदर जाने वाले हैं। धनंजय, जिस तरह से ईडी का मुद्दा जो है विपक्ष तैयार करके रखी है कि कहीं ना कहीं इससे सीएम हेमंत सोरेन को घेरने की कोशिश की जाएगी, साथ ही धीरज साहू का जो मुद्दा है उसे भी लेकर विपक्ष घेरने की तैयारी है। लेकिन अगर हम ईडी की बात करें कि जिस तरह से सीएम हेमंत सोरेन को ईडी बार बार सम्मन जारी कर रही है, उसके बावजूद भी सीएम ईडी की पूछताछ में हाजिर नहीं हो रहे हैं। और अगर 13 दिसंबर की हम बात कर ले तो ईडी कार्यालय से होते हुए ही सीएम हेमंत सोरेन दुमका के कार्यक्रम के लिए रवाना हो गए और उसके बाद उनका बयान जो है सामने आया है कि ईडी की कार्रवाई चल रही है लेकिन इससे डरने की जरूरत नहीं है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि सीएम हेमंत सोरेन है ईडी के जो कार्रवाई है उससे किस तरह से बाहर निकलना है वो एक अपनी रूपरेखा तैयार कर चुके हैं। देखिए प्रियंका, मैंने पहले ही बताया कि देखिए जो सवाल हैं ईडी का जो 6 समन जारी किया था, 6 उसी बार 2-3 दफ़ा उसी रोड से क्रॉस हुए, एनसीएम ईडी के कार्यालय नहीं पहुंचे। तो बीजेपी ने तमाम सवाल खड़ा किए कि अगर सही तरीके से अगर काम किया होता या गलत नहीं किए होते तो ईडी के पास जाते, सवालों का आंसर देते। लेकिन मुख्यमंत्री का कहना है कि मैंने कुछ ऐसा गलत काम नहीं किया। उस सवाल जो पूछे जा रहे हैं, मुझसे जो पूछा जाएगा मैं लिखित में जवाब देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मुझे टॉर्चर किया जा रहा है, मुझे मानसिक स्थिति को खराब करने की कोशिश की जा रही है। मैं डरने वाला नहीं हूँ। मैं एक आदिवासी बहुल क्षेत्र से आता हूँ और आदिवासी काफ़ी मजबूत होते हैं। वही जनसभाओं में भी, और कल जब कार्यकर्ता 7 जिले के जो कार्यकर्ता सीएम आवास में पहुंचे थे, 6-7 जिले के कार्यकर्ता पहुंचे थे और उन्होंने उन कार्यकर्ताओं के सामने भी ये कहा कि हम ईडी चाहे ईडी सीबीआई तमाम एजेंसियां लगा ले, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। हम आगे ऐसे ही काम करते रहेंगे और जनता का भला करते रहेंगे। आदिवासी हैं इसीलिए मुझे डराया धमकाया जा रहा है और काम करने नहीं दिया जा रहा। तमाम केंद्र सरकारों पर आरोप लगाते बढ़ते आए, लेकिन एजेंसियां का काम होता है, स्वतंत्र एजेंसियां हैं, बीजेपी द्वारा स्वतंत्र एजेंसियां अपने काम करती है। जो इनपुट्स मिलते हैं, जो दस्तावेज मिलते हैं, जो छापेमारी में जमीन संबंधी दस्तावेज मिले थे, उन तमाम दस्तावेज को वेरीफाई करने के बाद ही मुख्यमंत्री को समन किए गए थे। क्वेश्चन पूछताछ करने की कोशिश कर रही है। लेकिन बहरहाल अब अगला रुख ईडी का क्या होता है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि देखिए तस्वीरें देख पा रहे होंगे कि बिरंची नारायण जो है बीजेपी विधायक दल सत्तारूढ़ के जो नेता हैं वो पहुंच रहे हैं। तो देखिए रोकने की कोशिश की जा रही है। क्या नहीं बिल्कुल नहीं, ये अच्छा है। सुरक्षा व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। सुरक्षा व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। बहुत अच्छा है ये, मैं बधाई देता हूँ इस मामले में। जिस तरह से पार्लियामेंट के अंदर हुआ, प्रिकॉशन लेना अच्छी बात है और ये मैं तो कहता हूँ सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए सुरक्षा को लेकर, कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए।
तमाम विधायकों को थोड़े से बिरंची जी नाराज हो गए थे कि उन्होंने कहा कि गाड़ी आप में लिखा हुआ तो है, लेकिन फिर उन्होंने अपने मूड को चेंज करते हुए कहा कि सुरक्षा के जो मायने हैं उस मायने के तहत ही सुरक्षा जांच की जा रही है और जांच करके अंदर जा रही है। यानी तमाम चीजें को लेके ही सुरक्षा विधायकों भी हो सकता है आज दिक्कत हो रही है, दिक्कत हो सकती है, लेकिन तमाम चीजें जो हैं जो लॉ एंड ऑर्डर को सुरक्षा जो के तहत ही जांच की जा रही विधायकों और मंत्रियों की गाड़ी में। वही आपने जो क्वेश्चन कर रहे थे कि ईडी का जो सवाल था, आपने प्रियंका पूछ रही थी, ईडी का सवाल मैं यही बता रहा हूँ, ईडी स्वतंत्र एजेंसियां होती, स्वतंत्र एजेंसियां अपने तरीके से काम करती, तमाम इनपुट्स मिलते हैं, तमाम दस्तावेज मिलते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री तक अगर सवाल जाता है तो पूरी तरीके से बारीकी से जाँच करने के बाद ही उनसे पूछताछ करने के लिए बुलाया जाता है और इसीलिए उनसे बार बार समन किया जा रहा है पूछताछ। लेकिन अब ईडी का क्या अलग रूप हुआ देखने वाली बात। और इसी चीज को लेके सदन के अंदर में ये मुद्दा गरमाने वाला है, चाहे सुरक्षा का मुद्दा हो, नोट गड्डियों के मुद्दा हो या फिर भ्रष्टाचार का मुद्दा। तमाम मुद्दा इस सदन के अंदर में, जो तस्वीर आप देख पा रहे हो, इस सदन के अंदर में कुछ देर के बाद मुद्दा गरमाने की पूरी तरीके से कोशिश की करेगी बीजेपी और वो देखने वाली भी बात होगी। यानी धनंजय बहुत बहुत धन्यवाद आपका, वहां पर बने रहिए, हम आपसे जल्द ही अपडेट लेंगे। तो आज झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र आरंभ हो रहा है। 6 दिनों तक झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र चलेगा। आज शोक संदेश पढ़कर कार्रवाई स्थगित कर दी जाएगी। इसके बाद सोमवार से लेकर 21 तारीख तक झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र चलेगा और इस दौरान प्रश्नकाल, शून्यकाल रहेंगे। कई मुद्दों को विपक्ष उठाने वाला है। विपक्ष इस मुद्दे को, कई मुद्दे ऐसे हैं विपक्ष के सामने जिसे लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की जाएगी। वही सरकार भी पूरी तरीके से इन सभी मुद्दों पर जवाब देने के लिए तैयार है। और अब देखने वाली बात होगी कि झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र को लेकर क्या कुछ कार्रवाई होती है या फिर हर बार की तरह इस बार भी जन मुद्दे धरे के धरे रह जाएंगे। बरामदी झारखंड के राज्यसभा जो कांग्रेस के सांसद धीरज साहू जी के यहाँ से, उनके ठिकानों से मिला है, पूरा देश चिंतित है और हम लोग भी जानना चाहते हैं कि आखिर वो पैसा जनता का पैसा है कि कहाँ का पैसा है। मुद्दों को लेकर संसद हंगामेदार ही रहेगा या कुछ जनता के काम होंगे? जनता के काम सरकार तो कर ही नहीं रही है। हम हल्ला नहीं करें तो सरकार और कुछ नहीं करेगी। मान लीजिए रोजगार का मुद्दा है, अभी छात्र और जितने भी नौजवान हैं उन लोग को बहाली नहीं हो रहा है। राज्य में विधि व्यवस्था किस तरह से फैल है, दिन दहाड़े जेल में हत्याएं हो रही है, तो कहीं ना कहीं पूरा सिस्टम फैले। और भ्रष्टाचार का तो एक ऐसा आलम है कि मुख्यमंत्री जी को 6ठा बार ईडी ने सम्मन किया, मुख्यमंत्री जी जाने से डर रहे हैं। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी कहीं न कहीं उन भ्रष्टाचार सिस्टम में वो शामिल है, करप्शन में शामिल है, इसीलिए वो भयभीत से ईडी के पास नहीं जा रहे हैं। तो इससे राज्य में तो एक अलग उनका छवि बन रहा है, पूरे देश में एक झारखंड का गलत मैसेज जा रहा है कि झारखंड का सीएम के पीछे ईडी लगा हुआ है और सीएम जो है ईडी के सामने पेशी होने से भाग रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखाएंगे। देखिए बीजेपी के द्वारा अब बोर्ड लेके, जैसे मैं पहले ही बताया था कि होर्डिंग लेके पूरे विधायकों के जो सिलसिला शुरू हो गया है। देखिए 500 करोड़ के केस का सीबीआई जांच कराने की मांग कर रही है। नीरा यादव है, पोस्टर लेके खड़ी है। वहाँ पे तमाम जो विधायक हैं, चाहे अब आजसू के विधायक हैं, वो भी विधायक वहाँ मौजूद हैं। वो विधायक अपनी अपनी बातों को लेके, देखिए अब तस्वीरें देखिए, अब दिखा सकते हैं कि बेरमो अनुमंडल को मुख्यालय तेनुघाट से जिला बनाना होगा। ये मुद्दे को लेके आजसू के जो विधायक है लंबोदर महतो, उनके द्वारा प्रोटेस्ट की जा रही है और कैश कांड को लेके नीरा यादव यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रही है। यानी तमाम जो विधायकों का जो स्ट्रेटेजी था, उस स्ट्रेटेजी को देखते हुए उन्होंने पूरी तैयारी रात में जो बैठक हुई कर ली गई थी और उसी स्ट्रेटेजी के तहत मंत्री जी आए मिथिलेश ठाकुर, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। हम पूरा कर दे रहे हैं। इनका काम है इस राज्य को अस्थिर करना, इस राज्य की जनता को उनके हक अधिकार से वंचित करना, यही इनका शुरू से चलता है। 16 वर्षों तक इन्होंने इस राज्य पर
अपना आधिपत्य रखा, इस राज्य में अपना शासन चलाया और इस राज्य को खोखला करने का काम किया, लूटने का काम किया, इस राज्य की जनता को भूखे रहने पर विवश किया, छत के बिना रहने पर विवश किया, इस राज्य के किसानों को आत्महत्या करने पर विवश किया। और आज जब इस राज्य में काम हो रहे हैं, जनता को उनका हक अधिकार मिल रहा है, तो ये विधवा विलाप कर रहे हैं और उससे हम थोड़े भी विचलित नहीं होने वाले। हम अपने कदम आगे बढ़ाते जा रहे हैं और जनता का विश्वास हम जीतते जा रहे हैं और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं इनकी बेचैनी बढ़ती जा रही है। तो अब इसका कोई मंत्री तमाम मुद्दों को लेकर सदन के अंदर बात होगी। अब इनको ही दे दिया जाए जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, चाहे इनके माननीय प्रधानमंत्री तक की बात करूंगा मैं, यहाँ की बात छोड़ दीजिए। अब सारी जिम्मेदारी है, ले इनकम टैक्स के भी अधिकारी जितने भी डायरेक्टर से लेकर सारा कुछ चीज बन जाए। ईडी के को डायरेक्ट कर ही रहे हैं, इनकम टैक्स को डायरेक्ट कर ही रहे हैं, अब सब कुछ ये बन जाए। आज तक आधिकारिक कोई बयान आया क्या इनकम टैक्स का के अधिकारियों का धीरज साहू प्रकरण में? तो ये सारा कुछ यही लोग फैसला लेते हैं, यही लोग सब कुछ है, जज से लेकर अधिकारी सभी लोग यही हैं, तो ये लोग समझेंगे। मंत्री जनता जवाब मांग रही, जनता सब कुछ समझ रही है, जनता सब कुछ देख रही है और समय पर जनता जवाब देगी अच्छी तरह से, ये मैं आपको करता हूँ। बीजेपी के विधायकों द्वारा प्रोटेस्ट यानी प्रदर्शन शुरू हो गया है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे। तमाम जो बीजेपी विधायक हैं वो बीजेपी विधायकों ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। यानी देखिए जो नारे लगने शुरू हो गए। हेमंत सोरेन सरकार से इस्तीफा मांगा जा रहा है। 500 करोड़ कैश कांड पर भ्रष्ट सोनिया राहुल का जवाब दो, यानी राहुल गांधी सोनिया गांधी से जवाब मांगा जा रहा है और हेमंत सोरेन सरकार बर्खास्त करने की मांग की जा रही है। तमाम जो पोस्टर लगे हैं उसमें सीबीआई जांच करने की मांग की जा रही है। राहुल सोनिया गांधी से जवाब मांगा जा रहा है, हेमंत सोरेन को बर्खास्त करने की मांग की जा रही है। यानी तमाम चीजों को लेकर ये प्रोटेस्ट करना शुरू हो गया। विधानसभा के अंदर जो पहले से कयास लगाए जा रहे थे कि हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ पुरजोर तरीके से बीजेपी प्रोटेस्ट करेंगे, वही अब देखने को मिल रहा है। यानी जो तस्वीरें हैं, तस्वीरें आप खुद देख पा रहे होंगे कि जो चन्नीरा यादव हो या अनंत ओझा हो या फिर गिरिंची नारायण हो, नीरा यादव, वो तमाम बीजेपी के विधायक जो अभी तक पहुंचे उनके द्वारा पोस्टर लेके होर्डिंग करना शुरू हो गया। यानी ये तस्वीर अपने आप में जिस तरह से कयास लगाए जा रहे थे बीजेपी के द्वारा सदन के बाहर और अंदर प्रदर्शन किया जाएगा, सरकार को घेरने की कोशिश, वही अब देखने को यहाँ सदन के बाहर मिल रहा है। यानी नारेबाजी शुरू हो गई है। देखिए गरीब का जो लूटा हुआ पैसा जो गड्ढे के अकूत संपत्ति मिले थे धीरज साहू के घर के अंदर, उसको जवाब मांग रहे हैं। सोनिया गांधी राहुल गांधी से जवाब मांग रहे हैं, गिरिंची नारायण जवाब मांग रहे हैं। हम आनंद ओझा से बात करने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि देखिए तमाम चीजों को तस्वीर। सर क्या मांग, खंड बनाने वाली सरकार को बर्खास्त करो। क्या क्या मांगे? आगे सही, आगे सही, आगे सही, ऐसा टूट जाएगा। देखिए जिस प्रकार से सत्तारूढ़ दल कांग्रेस झामुमो गठबंधन के साझीदार के घर में करोड़ों अरबों रुपए की राशि बरामद हुई है और इस राशि के बरामदी के बाद सत्तारूढ़ दल के नेता मौन साधे हुए हैं। आज झारखंड की जनता पूछना चाह रही है कि इस प्रदेश के गरीबों की लूट की कहीं काली कमाई का हिस्सा तो ये नहीं है? आखिर कौन लोग हैं जिसके घर में नगद अरबों रुपये पकड़ा रहे हैं? और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी इस सत्ता संरक्षण में चल रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ आज सदन के बाहर और आने वाला सत्र में सदन के अंदर जनता के जो सवाल है, जनता के सवाल को हम सदन के माध्यम से झारखंड को लूटखंड बनाने का, झारखंड को जो लूटखंड बनाने का एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत जो काला इतिहास इस लोकतंत्र में लिखा गया है, उसका जवाब सदन के माध्यम से सरकार से हम जानना चाहेंगे। सरकार के मंत्री तो कह रहे हैं कि आईटी के तौर से कोई जवाब नहीं मिला अभी तक। नहीं, ये पूरी राज्य और देश की जनता देखी है। पूरा देश के अंदर झारखंड बदनाम हुआ है, शर्मसार हुआ है कि आखिर ये अरबों की
नगद राशि कहां से आई है, कौन आया है? कहीं झारखंड के अंदर जो लूट बचा है उस लूट की राशि तो नहीं है, सरकार को जवाब देना होगा। मेहता जी हमारे साथ। मेहता जी, किन किन मुद्दों से मांगों के लिए आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा तो भ्रष्टाचार का मुद्दा है कि आज हजारों 100 करोड़ रुपया, अरबों रुपए कहिए, अरबों खरब रुपए झारखंड का पैसा डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जा करके उड़ीसा में पकड़ाता है। और ये इंडिया गठबंधन है, इस पर चुपचाप है। इन पर तो FIR करना चाहिए, जिनके घर से पकड़ाया पैसा। आखिर ये गाड़ी कमाई पैसा है, सो वहाँ जब हुआ आया कैसे? और इस पर हम लोग सरकार को घेरेंगे और गाड़ी कमाई को लूटने वालों को गिरफ्तार करने के लिए भी मांग करेंगे। मुख्यमंत्री की तरफ से कहा जा रहा है कि IT, ED सब तो अपने आप बीजेपी बन जाती है। देखिए, नारा जो लग रहा है, तमाम जो तस्वीरें हैं, आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, बीजेपी की तरफ से नारा लगाने लगा। देखिए, अब तमाम नारे लगने लगे हैं, चाहे बुलू मतों की बात करें या फिर तमाम जो बीजेपी के विधायक उनके द्वारा राहुल सोनिया गांधी से जवाब मांगा जा रहा है। राहुल सोनिया गांधी से जवाब मांगा जा रहा है और उनसे हेमंत सोरेन से जवाब मांगा जा रहा है, हेमंत सोरेन से इस्तीफा मांगा जा रहा है। ये तमाम मुद्दों को लेके बीजेपी प्रदर्शन करना शुरू कर दी। राहुल सोनिया कांग्रेस पार्टी हाय के नारे हो, हेमंत सोरेन हाय हाय, इस्तीफा की तमाम मांगे जा रहा है। और वही मंत्रियों को, कांग्रेस JMM की पार्टियों के मंत्री से अगर बात करें तो झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है और उससे पहले ही बीजेपी विधायकों का प्रदर्शन भी शुरू हो चुका है। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र से पहले बीजेपी विधायकों ने कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। हालांकि अभी कार्रवाई शुरू नहीं हुई है, 11 बजे से कार्रवाई शुरू होगी, लेकिन उससे पहले ही बीजेपी विभिन्न मांगों को लेकर हाथ में तख्ती लेकर प्रदर्शन कर रही है। यानी जिस तरह से अनुमान जताया जा रहा था कि झारखंड का विधानसभा का शीतकालीन सत्र हंगामेदार रहेगा और उसकी तस्वीर अभी से ही देखने को मिल रही है। बीजेपी विधायक हाथ में तख्ती लिए बार बार धीरज साहू मामले को लेकर राहुल गांधी और सोनिया गांधी से जवाबदेही मांग रहे हैं। वहीं साथ में इस मामले पर JMM सरकार की कितनी भूमिका रही है, JMM सरकार की कहीं इसमें मिली भगत तो नहीं, इस मामले पर भी जवाब मांगते दिख रहा है। तो विधानसभा का शीतकालीन सत्र का आज शुरुआत है और उससे पहले ही जो तस्वीर नजर आ रही है, इससे एक बात तो साफ हो गया है कि विधानसभा का शीतकालीन सत्र काफी हंगामेदार रहने वाला है। और एक बार फिर से इस मामले पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं संवाददाता धनंजय। आज झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो रही है और उससे पहले जैसा अनुमान लगाया जा रहा था कि कहीं ना कहीं बीजेपी कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने वाली है, उसकी तस्वीर अभी से ही दिखने लगी है। कर रहे हैं, किन मुद्दों पर? मुद्दे सभी मालूम है आपको, भ्रष्टाचार है, नियोजन नीति है। 800 करोड़ का हिसाब खोज रही है बीजेपी। 100% झारखंड के पैसे हैं, झारखंड से लूटे हुए पैसे हैं जो कांग्रेसियों के तिजोरियों में बंद है। जनता के घर के, जनता के जल के पैसे जो इनके तिजोरियों में भरे हुए हैं, उसका हिसाब तो देना ही होगा कांग्रेस को, ये वर्तमान राज्य सरकार को। इनके ही पैसे, इनके द्वारा ही लूटे हुए पैसे वहाँ जो मिले हैं वो है, इनका जवाब लेना चाहिए। बीजेपी किनसे जांच कराना चाहती है? CBI, ED, इनके माध्यम से सब सरकार है केंद्र में और बीजेपी CBI जांच करा रही है, ऐसा है। ED तो देखिए, जनरली राज्य सरकार इस सब में मामलों में जो है अपना जो है अनुशंसा भेजती है। राज्य सरकार जो जिन चीजों को मांगों को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, 500 करोड़ की जवाब मांग रहे हैं, क्या है? देखिए क्या है, ये तो आप लोग स्पष्ट रूप से आप देख ही रहे हैं कि जो एक सांसद के यहाँ 500 करोड़ रुपया केस मिल सकता है, तो पूरे झारखंड, पूरे देश में कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं के पास कितने केस मिल सकता है, क्योंकि ये सरकार बनने के बाद लगातार सिर्फ और सिर्फ लूटने का काम किया है। न झारखंड को किस लूट के एक अड्डा बना चुका है और लूटने का परिणाम है। देख रहे हैं कि आज बड़े बड़े उनके जितने नेता हैं, सभी लोगों के पास बड़े बड़े केस मिल रहा है
तो हमें लगता है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए और पूरे झारखंड का में जो बालू कोयला लोहा का लूट हुआ है इसका हेमंत सोरेन का भी जांच हो रही है और आने और होना और आगे भी होना चाहिए। उनका कहना सर ईडी सीबीआई तो आप ही के हाथ में, सीबीआई जांच तो करा। अरे हम लोग का हाथ में तो स्वतंत्र एजेंसी है, वो तो बोलेगा ही, चोर मचावे शोर, जो गलत करता वो तो आरोप लगाएगा ही दूसरे पर। तमाम जो बीजेपी विधायक हैं एक एक तरीके से आरोप लगा रहे हैं और सवाल के जवाब मांग रहे हैं। जो 500 करोड़ का जो हिसाब है वो हिसाब सरकार, हेमंत सोरेन की सरकार थे, सोनिया राहुल की जो वो उनका जवाब दे। यानी तमाम चीजों को, मांगों को लेके जो हंगामेदार में पहले से बोल रहा था कि जो धीरज साहू के घर से जो नोट के गड्ढिए बरामद, अकुत संपत्ति जो नोट के वीडियोस जो वायरल हुए थे उनके घर से वहां से निकल कर, उनका जवाब बीजेपी मांग रही है और सीबीआई जांच करने की मांग कर रहे हैं। सोनिया राहुल से जवाब मांग रहे हैं, हेमंत सोरेन को बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं, हेमंत सोरेन से इस्तीफा मांग रहे हैं। ये तस्वीरें अब धीरे धीरे विधानसभा के अंदर में बीजेपी जो विधायक है अब धीरे धीरे अब सदन के अंदर जा रहे हैं। कुछ देर में सदन की कार्यवाही जो है अब शुरू हो जाएगी। तमाम चीजें जो तमाम जो तस्वीरें हैं पूरी तरीके से ये देख पा रहे हैं हम। अब कुछ बात करना चाहेंगे। देखिए बात है छोटा सा लेकिन चलेगा, कई मुद्दे हैं, हम मुद्दा अपना रखेगा, लेकिन ईडी में बुलाने पर भी जो नहीं जा रहे हैं वो पूछेगा बीजेपी अलग का बोला समय पर बताएगा। जो सत्ता दल के विधायक थे लविन दत्त थे, वो उनके द्वारा साफ साफ बातों को रखा जा रहा है। और देखिए अब तस्वीरों पैसा है, क्या यह हेमंत सोरेन का पैसा है, आकर के सामने बता दे। अगर हेमंत सोरेन का पैसा है, हेमंत सोरेन जेल जाएंगे। कांग्रेस के सोनिया जी का पैसा होगा, राहुल जी का पैसा होगा, वो जेल जाएंगे। आकर के बताएं तो। अब कानून के, संविधान के किताब पर हाथ रख करके शपथ खाने वाला व्यक्ति अगर कानून को नहीं मानता है तो ये इससे बड़ा दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है। आप जब कानून नहीं मानिएगा तो आपके प्रदेश की जनता कैसे कानून मानेगा। तब तो सब एक साधारण आदमी भी बोलेगा कि पुलिस हमको पूछताछ के लिए बुला रही है, हम नहीं जाएंगे जब हमारा मुख्यमंत्री नहीं जा रहा है। मुख्यमंत्री जी को कानून का सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए और ईडी के सम्मान पर उनको जाना चाहिए। देखिए, इरफान अंसारी इज ए मैडमैन। कई बार हम लोगों ने बोलने का काम। इरफान अंसारी जी को बहुत ज्यादा नोटिस करने की जरूरत नहीं है। मानसिक संतुलन गड़बड़ा गया है। हो सकता है धीरज साहू के पैसा में कुछ उनका भी पैसा हो। प्रताप शाही ने सभी मुद्दों को लेके अपने बातों को रखा। बहरहाल अब सदन की कार्रवाई कुछ देर में शुरुआत हो जाएगी। सदन के अंदर से विधायक लोग, मंत्री लोग अंदर जा रहे हैं। देखिए जो मंत्री जी हैं उनसे बात करने को कुछ कौन चीज का मैं करूँ। अच्छा, सवाल पूछने वाला को भी थोड़ा सा ये होना चाहिए, है ना। जानते हैं वो हम लोग अकबर से सबसे हम लोग वाकिफ है। साहू जी का पुराना व्यापारी भी है। वो हर जगह चलता है, उड़ीसा भी चलता है, बिहार भी चलता है, झारखंड भी है, बंगाल भी है। वो अपना इनकम टैक्स उसको छापा मार के, वो तो हर जगह होते हैं, पूरा देश के अंदर में होता है। और वो हाँ, आपका हम कैसे बताएंगे। हर आदमी अपना, कोई खेती करता है, कोई व्यापारी करता है। आज इसी मसले को लेकर सदन के बाहर और भीतर हंगामा कर रहे हैं बीजेपी। ये लोग का कोई मुद्दा तो है नहीं ना। मुद्दा रहने वाला आदमी को कोई जनहित का होना चाहिए। वो तो ऐसी भी कार्रवाई चल रही है, उसमें हम लोग को क्या बोलेंगे। कार्रवाई होने दीजिए ना। अभी तक ऑफिशियल नहीं बोले हैं इनकम टैक्स, अखबार के माध्यम से। सदन नहीं चलने देंगे, साधन नहीं चलने देंगे तो उनका अलग मंशा है। लेकिन ये सरकार बड़ा पारदर्शी के साथ काम कर रही है और वो लोग मुद्दा विहीन है। बीजेपी मुद्दा विहीन है, ये लोग का कोई मुद्दा नहीं। देखिए, मुद्दे को लेके मंत्री जी बोल रहे थे। हम कोशिश करते हैं कि शिल्पी नेहा तिर्की है उनसे बात नहीं करके ये लोग इसी तरह से उकसाने और भड़काने वाली बात करते हैं। और जहां तक भ्रष्टाचार की बात है, इनसे पूछ लीजिए, कोई भी भ्रष्टाचारी हो, वो किसी और दल में है तो वो भ्रष्टाचारी होता है। मगर जहां आप तुरंत बीजेपी ज्वाइन कर लीजिएगा, इनके पार्टी को ज्वाइन कर लीजिएगा, तो ये गंगा नहा लिया वही बात हो जाती है। इसी तरह से अजीत पवार के साथ हुआ महाराष्ट्र में,
आज यहाँ पे धीरज साहू पे उंगली उठाई जा रही है। उनकी पुश्तैनी संपत्ति है, आईटी का मामला है, अगर आय से अधिक है तो उसमें उनको पेनल्टी लगेगा इसमें। और ये क्या ईडी और सीबीआई है जो ये बताएंगे कि बालू का पैसा है, कि इसका पैसा है, उसका पैसा है? महादेव ऐप का पैसा भी लगा मैम, उसमें पता जाए महादेव ऐप का भी पैसा है। आप ईडी से हैं? आपसे नहीं, आप ईडी से आप पूछ रहे हैं तो आप कुछ तथ्य पे पूछ रहे होंगे ना? नहीं, व्हाट आर योर सोर्सेज? Who are these sources? No, who are these sources? Until and unless it's not out there, your sources are not relevant. I don't think so. I need to comment. देखिए, सवाल जो हमने शिल्पा नया तरीके से पूछा, सवाल से उनके देख सकते हैं चिलचिलाहट देख सकते हैं। कांग्रेस की विधायकियां हैं, उससे सवाल जब उन्होंने पूछा तो वो अपने रूप में दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि हमें क्या सोर्सेस तो किसी को पता नहीं, तो उनको भी पता है कि कहां से जानकारी आ रही। महादेव ऐप का भी जो पैसा कहा जा रहा था कि वो पैसा इस्तेमाल बाकी चुनावों में पैसा इस्तेमाल करने की कोशिश करने के लिए, इसीलिए कैश का इकट्ठा किया गया। तो जो हमारे तमाम जो सोर्सेस की जानकारी जो मिल रही थी, बहरहाल आप देखने वाली बात हो कि सदन तो चलने वाला है नहीं। जो बाहर में जो अपने इसका एक प्रीव्यू देख लिया, जो कहते हैं ना शो से पहले जो प्रीव्यू है वो आपने देख लिया कि क्या है। देखिए आई है, तुरंत बुलाया गया। देखिए मैडम लेट हैं तो अंदर जाने जा रही है। और ये तस्वीरें बड़का खाना की विधायिका हैं अम्बा प्रसाद, वो सदन के अंदर जा रहे हैं तमाम चीजों को लेकर। अब सदन के अंदर सब विधायक अंदर जा चुके हैं। अब सदन की कार्रवाई जो घंटी बेल बज चुकी है, सदन की कार्रवाई शुरुआत होने वाली है, क्योंकि जो अंदर से जो साउंड आ रहा है कि बेल के अंदर से विधायक पहुंच गए हैं, विधानसभा अध्यक्ष पहुंचने वाले हैं। तो घंटी बज रही है, जो सदन के अंदर जब प्रवेश करते विधानसभा अध्यक्ष, उससे पहले घंटी बजना शुरू हो गया, यानी सदन पूरे हंगामेदार होने की पूरी संभावना है। धनंजय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र की आज से शुरुआत हो चुकी है। तो झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन जिस तरह से हमने बताया था कि विधानसभा का शीतकालीन सत्र हंगामेदार रहेगा, इसकी तस्वीर कुछ देर पहले ही दिख गई है। बीजेपी विधायकों ने हाथ में तख्ती लेकर विधानसभा के शीतकालीन सत्र से पहले ही हंगामा शुरू कर दिया है। बीजेपी विधायकों का कहना है कि धीरज साहू के मुद्दे पर आखिर जेएमएम सरकार और कांग्रेस चुप क्यों है, इसे लेकर जवाबदेही बनती है। साथ ही ईडी के द्वारा जो बार बार सीएम हेमंत सोरेन को सम्मन जारी किया जा रहा है, उसके बावजूद भी सीएम हेमंत सोरेन ईडी कार्यालय पूछताछ के लिए हाजिर नहीं हो रहे हैं। इस मुद्दे पर भी बीजेपी विधायक जवाब मांग रहे हैं। और अब देखने वाली बात होगी कि शीतकालीन जो सत्र शुरू हुआ है ये कैसा रहता है। जैसा कि हम उम्मीद जता रहे थे कि इस बार भी जो शीतकालीन सत्र की शुरुआत हुई है वो काफी हंगामेदार रहेगी। तो अब देखने वाली बात होगी कि झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र क्या सचमुच हंगामे की भेंट चढ़ता है।